अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर जी हम लोग करने लगे हैं मॉर्निंग में ब्रेकफ़ास्ट। एंड ब्रेकफ़ास्ट में यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने बनाए हैं ये चने की चाट। तो ये वाली चने की चाट मुझे बहुत पसंद है, मेरी फेवरेट है। तो आप में से किस किस को ये पसंद है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो यहाँ पर बस जी हम लोग करने लगे हैं ब्रेकफ़ास्ट। और यहाँ पर आप देख सकते हैं अहान जो है वो उस बाउल का स्पून इसमें डाल रहा है। तो बस उसके बाद जी हमने कर लिया है ब्रेकफ़ास्ट में। आ गई हूँ किचन में बनाने लगी हूँ रोटी। और रोटी आप लोग जानते ही हैं कि मैंने बताया हुआ है कि मैं जो हूँ मतलब मैं क्या सभी लोग हम तीनों ही लोग जो हैं मॉर्निंग में चाय के साथ घी की रोटी लेते हैं, क्योंकि वही हेल्दी थोड़ा सा ब्रेकफ़ास्ट भी हो जाता है। बट यहाँ पर एक्चुअली आज जो है मैंने थोड़ा सा डिफरेंट किया था, और वीक में 1 से 2 बार डिफरेंट कर देती हूँ। तो यहाँ पर जी मैं बनाने लगी हूँ रोटी लंच के लिए, क्योंकि मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं हस्बैंड के घर से जाने से पहले मैं रोटी बना लूँ। वैसे मैं डेली रोटी जब मॉर्निंग की बनाती हूँ तो साथ ही साथ लंच की बना लेती हूँ। तो आज जो है लंच के लिए रोटी नहीं बनना, सॉरी ब्रेकफ़ास्ट के लिए रोटी नहीं बनना थी। तो इसलिए लंच वाली रोटी जो है अहान को हस्बैंड देखे हुए हैं और मैं जल्दी जल्दी से रोटी बना ले रही हूँ। तो बस यहाँ पर आप देख सकते हैं बनने लगी है जी मेरी रोटी। अच्छा, बहुत सारे लोग मेरी रोटी की तारीफ़ करते हैं, मतलब मुझे कमेंट करते हैं। कई सारी वीडियो में मैंने अपनी रोटी बनाते हुए दिखाया है, तो लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट किए। और हमेशा जब भी मैं रोटी दिखाती हूँ तो मतलब आज तो मैं इतना क्लियर नहीं दिखा रही हूँ रोटी बनते हुए, वरना जब भी मैं दिखाती हूँ तो लोगों के कमेंट आते हैं। तो उन सबको मैं दिल से शुक्रिया कहना चाहती हूँ। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग इतने अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं। तो बस इसी तरह कमेंट करते रहें और अपना सपोर्ट बनाए रखें। उसके बाद जी मेरी रोटी बन गई है और जी मैं करने लगी हूँ यहाँ पर बर्तन वॉश। एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे हैं जी आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ एंड आई होप आप सब भी अच्छे होंगे। सो बस अभी सारे कामों से हो गई हूँ ऑलमोस्ट फ्री, मतलब सारे कामों से क्या, किचन वाले कामों से सबसे फ्री हो गई हूँ। एंड रूम की जो है क्लीनिंग भी हो गई है, बस थोड़े बहुत कुछ काम है, वो तो चलते ही रहते हैं सारे दिन काम। तो अहान को आ रही थी, मतलब काम करती जा रही थी, तो काम के साथ साथ अहान को अकेले देखना होता है, बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल से मैनेज कर पाती हूँ। तो बस अहान को आ रही थी बहुत तेज़ नींद, उसको सोना था, तो उसको अभी मैंने सुला दिया है। और सुलाने के बाद अब ये कि थोड़ा सा काम में इजी हो जाएगा, वो सो जाता है तो फिर जल्दी जल्दी लगता है कि सारे काम कर लो। तो मैंने सोचा कि चलिए अपने ब्लॉग को भी कंटिन्यू किया जाए। कल मैंने कुछ भी ब्लॉग नहीं बनाया था, कल था संडे, और संडे भी बस सोचती रही, बट संडे मतलब ऐसे बहुत कुछ सोचा था मैंने परसों संडे वाले दिन के लिए। मैंने हस्बैंड को बोला भी था कि जब से हम लोग आए हैं कहीं गए नहीं हैं, अहान को भी कहीं नहीं लेकर गए, तो चलेंगे कहीं, अहान का भी थोड़ा सा मूड फ्रेश हो जाएगा और हम लोग भी थोड़ा सा बस यहीं कहीं पास में ही चलेंगे और बस व्लॉग भी बना लूँगी अपना। बट हुआ कुछ यूँ कि कल का पूरा दिन मेरा कैसे निकल गया, किधर चला गया पता ही नहीं चला, क्योंकि संडे जो होता है ना, संडे हमारा शादी से पहले वाला संडे होता था। मतलब आराम से सोना, आराम से मतलब एक वो वाला डे होता था कि हाँ संडे को हम लोग इंजॉय करते थे। बट अब जो संडे है वो उतना ही बिज़ी वाला डे हो गया है, क्योंकि हस्बैंड घर में और काम, लेट सोना, लेट उठना, उसके बाद में जो है चीज़ें लेट होना, मतलब बिज़ी डे रहता है यू नो। तो बस पूरा दिन ऐसे ही निकल गया। उसके बाद शाम को जब जाके थोड़ा सा टाइम मिला तो फिर ये था कि जो है हस्बैंड को कहीं काम से जाना था अपने, तो वो काम से चले गए थे, मार्केट वगैरह कहीं जाना था। उसके बाद में पहले ऐसा हुआ करता था कि हम लोग कहीं भी घूमने चले जाएं, घर पर मम्मी है वो खाना बना लेंगी, बट अब तो फिर शाम का टाइम हो गया, फिर ये था कि अब तो खाना बनाने का टाइम हो गया, तो इस तरह से पूरा दिन निकल गया। सो बस जो भी फ़न संडे, और जो संडे को बोलते हैं ना लोग फन डे, तो जो भी संडे और जो फन डे था ना वो सिर्फ शादी के पहले तक था, अब कोई संडे कोई फन डे नहीं है। तो फ्रेंड्स मेरे पास ना किसी का कमेंट आया था कि मैंने जो रोटी मैट मंगाया था तो आप उसको यूज़ करके शेयर कीजिएगा कि वो कैसा है। सो फ्रेंड्स मैं बताना चाहती हूँ कि मैं उसको 2 से 3 दिन मुझे हो गए हैं आई थिंक आए हुए उसको, तो उसको मैं यूज़ कर रही हूँ, क्वालिटी बहुत अच्छी है उसकी और अच्छा है, आप उसको बाई कर सकती हैं। और बाई प्राइस भी पूछे थे आपने कि प्राइस भी शेयर कीजिएगा आपके ब्लॉग में, तो प्राइस उसके हैं 289, और लिंक अगर आप कहेंगी तो मैं आपको शेयर कर सकती हूँ और आप उस लिंक से वहाँ पर उसको जा कर के बाई कर सकते हैं।
तो बस कमेंट मैंने कल ही देखा था, तो मैंने सोचा था कि जब व्लॉग बनाऊंगी तो फिर मैं उसमें आपसे प्राइस एंड इसकी क्वालिटी जो है वो मैं शेयर करूंगी। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा क्वालिटी वाइज एंड प्राइस वाइज भी अच्छा है, बहुत हाई प्राइस नहीं है। तो 289 में अच्छा है, बहुत अच्छा है, आप मंगवा सकती हैं। तो बस काम वगैरह करती जा रही हूँ और अहान को भी देख रही थी। अब जो काम है अहान सो गया है, सोच रही हूँ कि जल्दी जल्दी से उन सारे कामों को भी कर लूँ। फिर फ्री तो खैर नहीं होंगी, क्योंकि उसके बाद में जो है लंच वगैरह का भी टाइम हो जाएगा, नमाज का टाइम हो जाएगा, तो दिन तो बस ऐसे ही चलता रहता है। सो या बस मैं अभी देख लेती हूँ कामों को, उसके बाद में जैसे ही फ्री होती हूँ जो भी होता है करते हैं आपसे शेयर। ये देखिए फ्रेंड्स, हस्बैंड जो हैं वो कल ये लेकर आए थे और मुझसे पूछ रहे थे कि मतलब पॉलीथीन खोलने से पहले पूछ रहे थे गेस करो कि क्या है। मुझे लगा बेर है, मतलब बहुत देर तक मैं थोड़ा सा डाउट में थी कि क्या है, कुछ ककरौंदे जैसा लग रहा था, बट उसका साइज़ जो है वो छोटा होता है। तो मैं देख रही थी कि क्या है, मैंने बोला बेर हैं। जब उसको निकाल के देखा तो मैंने कहा बेर तो थोड़े ग्रीन टाइप में होता है, ये फुल येलो है तो इसका मतलब बेर ही है। बट फिर जब उन्होंने बोला खा कर देखो क्या है, जब मैंने इसको खाया तो ये है जी फ्रेंड्स खजूर। अब आप लोग सोच रहे होंगे, जिनको पता हो वो तो नहीं सोच रहे होंगे, बट जिनको नहीं पता, जैसे कि मुझे ही नहीं पता था, ये है ड्राई खजूर। ये देखिए फ्रेंड्स, ये खजूर की गुठली है और ये है खजूर। तो बस मैंने सुना था, बट जो है ड्राई खजूर मैंने देखी नहीं थी। तो ये ड्राई खजूर हैं और हस्बैंड बोल रहे थे ये खाओ, हेल्थ के लिए अच्छी होती हैं। तो बस एक दो मैंने खाई थी, अहान ने आई थिंक एक बड़ी मुश्किल से खाई होगी, बाकी हस्बैंड ने खाई। तो ये बची हुई थी, तो मैंने सोचा यहाँ पर रखी थी, इसको उठा के रख देते हैं। अभी तो मेरा दिल नहीं है, मैंने सोचा कि चलिए आप लोगों से शेयर की जाएंगे। फ्रेंड्स ये जो है ना कच्ची मतलब खजूर है, जो पेड़ पे से निकालते हैं ना, तो ये इस तरह की होती है। उसके बाद में फिर वो पकाई जाती है, उसका एक प्रोसेस होता है पूरा। तो मुझे भी नहीं पता था, बट हस्बैंड ने बताया पूरा, वो लेकर आए तब मुझे पता लगा। वरना मैंने ऐसी वाली जो खजूर है वो मैंने मतलब एक तो ड्राई वैसी वाली आती है जो आपने सभी ने देखी होगी कि मार्केट में जो रहती है, बट ये कच्ची वाली जो पेड़ से जिस टाइम उतरती है ना, वो ऐसी वाली खजूर होती है। तो ये वही वाली खजूर है। सो फ्रेंड्स दोपहर में रेस्ट लंच करने के बाद में करने लगी थी रेस्ट, मतलब लेट गई थी। और फिर उसके बाद में अहान भी चला गया था नानी की तरफ, अपनी मतलब मम्मी की तरफ। सो बस अभी जो है थोड़ी देर पहले मैं उठी थी, असर की नमाज़ पढ़ी है। और नमाज़ पढ़ने मतलब असर की नमाज़ पढ़े हुए मुझे काफ़ी देर हो गई है। उसके बाद कुछ किचन के काम थे, बर्तन वगैरह वॉश करने थे, तो वो मैंने किए, वो करके आ गई हूँ। और हस्बैंड का कर रही हूँ वेट, क्योंकि मैंने उनको कॉल किया कि चाय के लिए आ जाइए, तो वो बोल रहे हैं कि वो कहीं से जस्ट अभी आए हैं, तो बस थोड़ा सा टाइम लगेगा, देखते हैं कि वो आते हैं। सोच रही हूँ कि आ जाएंगे तो फिर साथ में ही चाय पी लेंगे, नहीं आएंगे तो फिर अकेले ही पीना पड़ेगी। तो थोड़ी देर और वेट कर लेती हूँ, हो सकता है आ जाएँ अगर उनको टाइम मिल जाए। तो फ्रेंड्स आ गई हूँ मैं किचन में क्योंकि अभी हस्बैंड का कॉल आ गया है कि वो आज भी नहीं आ रहा है। एक्चुअली कल लास्ट वाले ब्लॉग में भी ये हुआ था कि मैं उनका वेट कर रही थी और फिर उनका लास्ट कॉल आया था कि वो नहीं आ रहे हैं। सो बस अभी भी उनका कॉल आया कि वो नहीं आ रहे हैं, क्योंकि अभी वो कहीं बहुत दूर से गए हुए थे मार्केट काम से, तो वहाँ से जस्ट अभी आए हैं, बहुत थके हुए हैं। तो वहाँ पर जो है चाय आती है, वर्कर्स के लिए मंगवाते हैं। तो बस जो है हस्बैंड बोल रहे हैं कि जो है वहीं पर पी लेंगे वो भी। और आई थिंक पी ली है, उन्होंने ऐसा बोला है कि उन्होंने पी ली है जस्ट अभी। तो मैं अकेले पी लूँ, उन्होंने बोला है कि अब आप पी लो। सो या बनाती हूँ मैं चाय और बस आज भी अपनी चाय करते हैं अकेले एंजॉय। सो यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख सकते हैं बनने लगी है मेरी चाय। बस चाय जो है वो मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग वाली पसंद है, एक नॉर्मल जो मतलब लोग लाइट बनाते हैं, मुझे नहीं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग वाली और थोड़ी सी फीकी वाली, मतलब बहुत ज़्यादा मीठी चाय ना ही मुझे पसंद है और ना ही मेरे हस्बैंड को। हम लोग लाइट फीकी और स्ट्रॉन्ग चाय होना चाहिए। तो बस अभी अच्छे से चाय को पकाती हूँ मैं, ताकि थोड़ी स्ट्रॉन्ग हो जाए। सो फ्रेंड्स ये रही मेरी चाय, और चाय के साथ में है जी फ्राइड मोमोज़। बहुत टाइम हो गए थे मैंने मोमोज़ नहीं खाई थी, तो आज जो है भाई अभी आया था थोड़ी देर पहले अहान को छोड़ने के लिए, तो मैंने उससे ये फ्राइड मोमोज़ मंगवाई थी। और थोड़ी मतलब ये मेरे लिए थोड़ी ज़्यादा है, और सोचा था कि हस्बैंड भी आ जाएंगे, बट वो आए नहीं है, तो अब मैं ही चाय पी लेती हूँ। और मोमोज़ मेरी थोड़ी ठंडी भी हो गई, जब लाया था भाई तो बहुत ही गर्म थी, तो हस्बैंड का वेट कर रही थी ना, इस वजह से ये ठंडी हो गई है। तो बस अपनी चाय करूँगी मैं यहाँ पर एंजॉय।
तो फ्रेंड्स मैं आ चुकी हूँ अब अपने वर्क स्टेशन मतलब किचन में, और बस अभी मगरिब की नमाज़ पढ़ी है मैंने और अब आ गई हूँ मैं किचन में, क्योंकि अब बनाना है करना है खाने की तैयारी। तो खाने की तैयारी में दिखा देती हूँ मैं क्या कैसे बना रही हूँ आज। देखिए फ्रेंड्स मैं बना रही हूँ आज कोफ्ते। तो कोफ्ते बना रही हूँ, तो ये कोफ्ते मेरे बनके यहाँ पर रखे हुए हैं। उसके लिए मैंने अनियन कट कर लिए जो कि मुझे अभी ग्राइंड करना है, और यहाँ पर मैंने आलू कट करके पानी में सोक कर दिए हैं, चावल भी कर दिए हैं। तो बस अभी जो है यहाँ पर मैंने निकाल के रख दिया है आटा भी गूँधने जा रही थी, तो मैंने सोचा कि अपने व्लॉग को जो है कंटिन्यू कर लिया जाए। तो बस ये देख सकते हैं इस तरह से मैं चीज़ों को करके रख लिया है मैंने। जो है थोड़ी देर में पानी में सोक कर लेती हूँ, उसके बाद ही बनाती हूँ। एंड मैं आटा इसलिए गूँधने जा रही हूँ, वैसे मैं आटा बाद में गूँधती हूँ, पहले मैं सब्ज़ी या जो भी बनना होता है वो बना लेती हूँ। बट मुझे अनियन जो मैंने कट करके रखी है वो मुझे करनी है ग्राइंड। मिक्सर में अहान सो रहा है, तो अगर मैं उसको ग्राइंड करूँगी तो वो उठ जाएगा। तो बस हस्बैंड का वेट कर रही हूँ, क्योंकि वो मगरिब के बाद आएंगे और वो उसके पास बैठ जाएंगे ताकि वो उठे तो वो उसको देख सके, संभाल सके, और मैं जल्दी से अपनी अनियन ग्राइंड कर सकूँ। तो बस इसलिए मैंने सोचा कि जब तक मैं जो हूँ अपना आटा गूँध लेती हूँ और उसके बाद में फिर मैं जो हूँ खाना बना लूँगी। वैसे मैं आटा बाद में ही गूँधती हूँ। सो या मैं अपने फ्रेंड्स मैं अपने इस ब्लॉग को यहीं पर एंड कर रही हूँ, क्योंकि अब जो है मैं ब्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगी। इस ब्लॉग को यहीं पर एंड कर दूँगी, क्योंकि अब मैं जल्दी बनाऊँगी खाना, क्योंकि मोस्टली मैं यही करती हूँ। जब आहान सो जाता है तो फिर मुझे लगता है कि मैं अब जो भी मुझे काम है वो मैं जल्दी कर सकूँ, क्योंकि फिर वो उठ जाता है और फिर वो मुझे किचन में आने ही नहीं देता है। तो इस तरह से मैं आहान को संभाल कर और अपने घर की सारे कामों को करती हूँ। तो या आई होप आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा हो सो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। एंड इंस्टाग्राम पर भी आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं जिन्होंने फॉलो नहीं किया है। इंस्टा की मेरा हैंडल यही है जिस नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है, लाइफ विद आयशा। तो आप वहाँ पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। एंड मिलती हूँ आपसे एक नेक्स्ट व्लॉग के साथ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।